कक्षा 4 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 4 में आज हम कर रहे हैं इंग्लिश और पर्यावरण। तो सबसे पहले हम करेंगे पर्यावरण के बारे में। इसमें हमने एक प्रश्न लिखा है, गुलाब के फूलों के प्रयोग लिखो। यानी गुलाब के फूल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है वह आपको बताना है। गुलाब का फूल तो सबने देखा होगा, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो गुलाब के फूलों के प्रयोग लिखो, यानी गुलाब के फूलों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है वह आपको लिखना है। तो सबसे पहले इसका पहला पॉइंट है कि गुलाब के फूलों से माला बनाई जाती है। गुलाब के फूलों से माला बनाई जाती है और मालाओं का उपयोग हम मंदिर में भगवान की मूर्तियों पर चढ़ाने के लिए करते हैं। तो पहला क्या है, गुलाब के फूलों से माला बनाई जाती है। इसका दूसरा पॉइंट, गुलाब की पत्तियों से पौष्टिक गुलकंद बनाया जाता है। तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप सबने कभी न कभी गुलकंद खाया होगा, जिसको पान के अंदर ज़्यादा यूज किया जाता है। तो गुलाब की पत्तियों से पौष्टिक गुलकंद बनाया जाता है। फिर तीसरा पॉइंट है इसका, गुलाब से इत्र, गुलाब से इत्र और दवाइयाँ बनाई जाती है। गुलाब से इत्र और दवाइयाँ बनाई जाती है। और चौथा पॉइंट है, गुलाब के फूलों से उत्सव या त्योहारों पर सजावट की जाती है। सजावट की जाती है। तो ये है गुलाब के फूलों का प्रयोग, यानी उपयोग कहाँ होता है। पहले फूलों से क्या बनाई जाती है, माला बनाई जाती है। गुलाब की पत्तियों से पौष्टिक गुलकंद बनाया जाता है। गुलाब से इत्र और दवाइयाँ बनाई जाती है। और गुलाब के फूलों से उत्सव या त्योहारों पर सजावट की जाती है। तो ये प्रश्न को अपने पेन कॉपी में उतारना है और इसे याद करना है। अब है इंग्लिश। इसमें आज हम करेंगे यूज ऑफ दिस एंड दैट। दिस और दैट का प्रयोग कहाँ होता है। तो सबसे पहले तो आपको इनका अर्थ समझना जरूरी है। इसका अर्थ देखिए, THIS, दिस का अर्थ होता है यह। क्या होता है, यह। THIS, दिस मीन्स यह। दूसरा मीनिंग है हमारा THAT, दैट।
और दैट का अर्थ होता है वह। क्या होता है? वह। दो मीनिंग है, दिस और दैट। THIN दिस, दिस का अर्थ क्या हुआ? यह। दैट का अर्थ क्या हुआ? वह। अब आपको देखना है कि इनका उपयोग कहाँ होता है। तो दिस और दैट का प्रयोग दिस और दैट का प्रयोग एक वचन संज्ञा, एक वचन संज्ञा जिसे हम बोलते हैं सिंगुलर नाउन, के लिए किया जाता है। इसके लिए किया जाता है एक वचन सिंगुलर नाउन्स, यानी एक वचन की कोई भी नाउन्स हो, केवल उसके साथ ही दिस और दैट का प्रयोग किया जाता है। अब दिस का प्रयोग जो हमारे पास की वस्तुएं होती हैं, दिस का प्रयोग जो हमारे पास की वस्तुएं होती है उसके लिए किया जाता है। उसके लिए किया जाता है, यानी कोई भी वस्तुएं हमारे पास में स्थित है तो उसके लिए किसका प्रयोग होता है? दिस का प्रयोग होता है। और दैट का प्रयोग जो हमारे से दूर वस्तुएं होती है उसके लिए किया जाता है। उसके लिए किया जाता है। देखिए पहले क्या पढ़ा हमने? THIS दिस, दिस मीन्स क्या होता है? यह। THAT दैट, दैट मीन्स क्या होता है? वह। दिस और दैट का प्रयोग दोनों का एक वचन संज्ञा यानी सिंगुलर नाउन्स के लिए किया जाता है। दिस का प्रयोग जो हमारे पास की वस्तुएं होती है उसके लिए किया जाता है। जो हमारे पास की वस्तुएं होती है उसके लिए किया जाता है। दैट का प्रयोग जो हमारे से दूर वस्तुएं होती है उसके लिए किया जाता है। तो अभी आप इन 4-5 पॉइंटों को याद रखना है। कल हम इन पर आधारित वाक्यों जिसमें दिस और दैट का प्रयोग किया जाता है उनको करने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।